सत श्री अकाल। गुरु जी फरमाते ने, जो लभ गया ਉਹਦਾ शुक्र करी, जो नहीं लभदा उसका सबर करी। पैसा सब इत्थे ही रह जाना, जे करना ते अपने गुनाह दा फिक्र करी। गुरु जी अर्ज करते ने, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦਾ ਯਾਰ ਰੱਬ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦਾ ਯਾਰ ਰੱਬ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਾਦੀ ਫਿਕਰ ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਰੱਬ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਉਸ ਗਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ करीब ले जाता है। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? ठीक है। आज मैं जिस गुरुद्वारे में खड़ा हूँ, ये कोई कॉमन सा गुरुद्वारा नहीं है, बल्कि एक इंटरनेशनल हैसियत हासिल रखता है। और ये वो मौज़ा है जो गुरु नानक के हाथों अंजाम पाया, और कई सौ साल गुजरने के बाद भी ये एक ज़िंदा मौज़े के तौर पर लोगों के लिए आज भी मिस्ट्री भी है और एक ज़िंदा मौज़ा भी है। यहाँ पर बीमार लोग आते हैं, यहाँ पर जो है वो रूह के बीमार भी आते हैं, जिस्म के बीमार भी आते हैं, और बहुत सारी हाजतें लेके यहाँ पर दुनिया भर के सिख बरादरी के लोग तो आते ही हैं। इसके साथ साथ हिंदू सिस्टम और उसके साथ साथ मुसलमानों में भी बहुत सारे लोग आते हैं, जो कि इस यूनिवर्स के जो चश्मा है इससे फैज़याब होते हैं। ये यूनिवर्स का चश्मा क्यों का, क्योंकि पूरी कायनात में पानी हर जगह कहीं ना कहीं जो है वो आपको ऐसा मिलेगा जिससे किसी बुजुर्ग की करामत ज़ाहिर होती है, या मौज़ा ज़ाहिर होता है, या कुदरत जो है वो लोगों को किसी बुजुर्ग के थ्रू जो है वो फैज़ देना चाहती है। ये वो फैज़ है जो सदियों से चल रहा है और सदियों तक चलता रहेगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी आप को दरवेशी में डाल दिया और इतनी इबादत और रियाजत में मशगूल हो गए कि अल्लाह ने उनके हाथों से जो है वो मौज़े या करामतें करवाना शुरू कर दी। गुरु नानक भी उनमें से एक हैं। और क्योंकि हम सूफीज़म पर बात करते हैं और जर्नी ऑफ फेथ जो है वो सूफीज़म पर बात करता है, और जितने भी दुनिया में सूफ़ी उनको रिसर्च करता है उन पर और उनके बारे में वीडियो लाता है। गुरु नानक भी हमारी नज़र में एक दरवेश रहे हैं और एक सूफ़ी और वली के दर्जे पे भी रहे, क्योंकि इन्होंने एक मज़हब की बुनियाद डाली। अगर उसको स्टडी किया जाए और उनकी किताब को पढ़ा जाए तो पता लगेगा आपको कि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो इस्लामी की हैं, और इन्होंने भी यकताई का और एक खुदा का कॉन्सेप्ट दिया है, और खिदमत इंसान के लिए जो है बहुत सारी बातें बोली हैं। आए इस टेम्पल यानी कि इस गुरुद्वारे के बारे में जानते हैं और आपको और मज़ीद बताते हैं। इस वक्त जो है मैं उस अमृत यानी कि वो होली वाटर, या आप इसको आब जमजम से जो है वो तशबीह दे सकते हैं, उस पानी में की ज़ियारत भी करवाने वाला हूँ आपको। और गुरु नानक ने जिस रॉक को, जिस चट्टान को अपने हाथ से रोका था और वहाँ उनके हाथ का प्रिंट या पंजा पूरा छप गया था, उस जगह की भी मैं आपको ज़ियारत करवाने वाला हूँ। ये वो गुरु नानक का मौज़ा है जो बहुत कम लोगों को यहाँ पता है, और ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों को। आज हम इस चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं आपके लिए और लेकर आ रहे हैं। मैं आपको उस पंजे की ज़ियारत कराऊँ जिस रॉक को उन्होंने रोका और उसके बाद जो है ये चश्मा जारी हुआ। ये वो चट्टान है, क्या रॉक। ये गुरु नानक का वो सीधा हाथ है जो उन्होंने
एक वश की हालत में जब बहुत बड़ी चट्टान पहाड़ से नीचे आ रही थी तो उसको वश की हालत में रोका और वो इस तरह रोका कि उस चट्टान में जो है उनके पूरे हाथ, जो सीधा हाथ है वो पूरा प्रिंट हो गया, छप गया। और आज मछलियाँ भी यहाँ सजदा रेज होती हैं और जमा होती हैं और कभी निकल जाती हैं और कभी आ जाती हैं। इस जगह पे हम कहते हैं कि हम माथा टेक रहे, हम अपने उनके पंजे के साथ अपना पंजा यानी कि पूरा राइट हैंड लगाते हैं और कहते हैं कि इसके हाथ लगाने कर आंखें बंद करके आप जो भी मन्नत दो, जो भी दुआ और जो भी आप गिड़गिड़ा कर या दिल में मांगेंगे, चाहे वो दुनियावी हो चाहे दीनी हो, वो आपकी पूरी होती है। ये वो बड़ा मौजज़ा है, ज़िंदा मौजज़ा है जो तकरीबन 500 साल गुजरने के बाद भी ज़िंदा है, करामत दे रहा है। ये एक ज़िंदा वली की निशानी है। वलायत अल्लाह ने इंसानियत में रखी है, कोई धर्म, कोई मज़हब, कोई फ़िरके नहीं रखा। जो उसने अपने बंदे सेलेक्ट किए उन बंदों को वो अता करता गया और वही बंदों के आज करामत कहें आप, मौजे कहें, मौजूद है और दुनिया आती है। हम भी आए इनके दर पे अपनी वीडियो भी बनाने ताकि हम भी कह सकें कि हमने भी अल्लाह के उन वलियों को ढूंढा, उनके पीछे गए, उनको पढ़ा, उन पर रिसर्च की और वीडियो बनाई और अपने आप को जो है उनके सामने हाजिर किया। आए अब जो है वो हम यानी कि स्नान करते हैं और फिर बाकी आपको दिखाते हैं। वाकई बहुत ठंडा पानी है और बहुत मज़ा आया है और ऐसे लगा है मैं किसी और दुनिया में चला गया हूँ। ये वो अकीदा है और ये वो बिलीव है जो हर किसी को हजम भी नहीं होते और हर किसी को इन पे यकीन भी नहीं आता। बट हमारी रिसर्च, हमारे हिसाब से ये वो वली हैं जिन्होंने वो अल्लाह की और खुदा की करामात दिखाई, जिसको लोगों ने फॉलो किया और आज अपनी ज़िंदगियों में सुकून रखते हैं। और ये जो पानी यहाँ से आ रहा है इसको अमृत कहते हैं और ये वो अमृत है जिसको आप आब ज़मज़म से तशबीह दे सकते हैं। जैसे वो बीमारियों के लिए और बाकी चीज़ों के लिए, रूह की ताजगी के लिए मुफीद है और करामत है और लाजमी माना जाता है। इस पानी को भी यही कुछ दर्जा हासिल है और यहाँ प्यासे की प्यास बुझाई जाती है, भूखे की भूख को ख़त्म किया जाता है। रूह की बीमारियाँ, जिस्मानी बीमारियाँ, हर वो चीज़ यहाँ से रूहानी और जिस्मानी बीमारियाँ दूर की जाती हैं। हुआ कुछ ऐसे कि गुरु नानक अपने एक साथी भाई मर्दाना के साथ दरवेशी इख्तियार किए हुए थे काफ़ी अरसे से और इस जगह से गुज़रते हुए यहाँ पर क़याम किया। और जब क़याम किया तो कहा जाता है कि यहाँ पर पानी की बहुत किल्लत थी हसन अब्दाल में और लोगों को भी पानी मुयस्सर नहीं था। तो हुआ ये कि भाई मर्दाना को जो है बहुत प्यास लगी और उन्होंने गुरु नानक से कहा और गुरु नानक ने जो है कहा कि इस पहाड़ के ऊपर एक शाह वली कंधारी है, उनके पास जाओ और उनसे पानी ले आओ। तो 3 बार जो है वो भाई मर्दाना उनके पास गए और उन्होंने पानी जो है उसके बारे में डिफरेंट बातें बोली, यानी कि उन्होंने कहा कि पानी मेरे पास इतना ही है जितना मेरा गुजारा हो जाए। दूसरी बार गए तो कहा गुरु नानक ने भिजवाया कहलवा कर कि इंसानियत ही सब कुछ है और लोगों के काम आना ही है। और जब वो भाई मर्दाना तीसरी बार गए तो उन्होंने कहा वली शाह कंधारी ने कि तुम अपने गुरु से क्यों नहीं कहते हो कि वो तुम्हारी प्यास बुझाएं और तुम्हें जो है वो सुकून दिलवाएं जिससे तुम्हें खुशी नसीब हो। तो भाई मर्दाना वापस आते हैं और गुरु नानक से ये सारा किस्सा बयान करते हैं और कहते हैं कि मैं प्यास से फौकियत देता हूँ कि मैं मर जाऊँ। तो उस पर गुरु नानक जो है वो वर्ष की हालत में चले जाते हैं और उनसे कहते हैं एक पत्थर उठाओ, तो वहाँ से चश्मा जारी हो जाता है। और उसके बाद कहा जाता है कि शाह वली कंधारी ने जो है वो पत्थर एक बहुत बड़ा जो है ऊपर से नीचे की तरफ फेंका और गुरु नानक ने उस पत्थर को जो है वो सीधे हाथ से जो रोका है उस पर उनके फिंगरप्रिंट्स 5 उंगलियां जो है छप गई हैं हाथ समेत और वो जिंदा मौजा आज भी मौजूद है। ये सारा बात मैं आपको और भी उन्हीं की वीडियो में भी बताई है और यहाँ पे बताना ज़रूरी समझता हूँ कि एक वली और एक साहिब नज़र जो दूसरे साहिब नज़र को देख सकता है तो वो ये कैसे
बयान कर सकता है, क्योंकि बहुत सी हमने ऐसी चीज़ें देखी हैं जो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट करती हैं। मज़ाहिब में आए उस चीज़ को डिस्कस करते हैं। देखिए, सातवीं एडी में यानी कि 7 एडी में एक चाइनीज़ रिसर्चर जो आर्कियोलॉजिस्ट था जुइजोंग, वो यहाँ पे गुजरा और उसने जो है वो एलोपेत्रा का जिक्र किया है कि यहाँ उस ज़माने में एलोपेत्रा के बहुत सारे चश्मे थे जो स्प्रिंग्स यहाँ बह रहे थे, और ये सरजमीन जो है वो बहुत खूबसूरत थी। यहाँ मीठा पानी था और बहुत क्लियर वाटर था। ये मैं बात बता रहा हूँ आपको इस मौजे से तकरीबन 800 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो जब ये मुआवजा हुआ तो देखा जाए तो 2 वली साहिब नज़र है। क्या पता एक वली दूसरे वली की मदद कर रहा है, या एक वली जो है वो दूसरे वली की उस करामत को जाहिर करवाना चाह रहा है जो वो काफ़ी अरसे से छुपाए बैठा है। वल्लाह आलम, ये दोनों बुजुर्ग ही जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें पता लगता है कि गुरु नानक जो है उन्होंने कहा कि जब भी मेरे पास आओ और इस कंधारी बुजुर्ग के पास लाजमी जाओ। तो इस बातों से हमें अंदाज़ा होता है कि चश्मे पहले भी थे, बस ये एक चश्मा जो है गुरु नानक की बदौलत जो है वो जाहिर हुआ, जो आज भी शिफा के तौर पे इस्तेमाल होता है। कहा जाता है कि पूरी हसन अब्दाल तहसील में या हसन अब्दाल इस छोटे से शहर में 18 पानी के चश्मे हैं जो कई सौ सालों से जो है वो लोगों को सैराब कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हाइपोथेसिस या मफरूज़े के तौर पर हमारे सामने आती हैं। ये वो सच है जो आपको सुनना भी है, तारीख में भी है, और इसके साथ साथ जो है वो अकॉर्डिंगली जो बेहतर है वो हम आपके सामने रिसर्च लेकर आए, जो हमारी 2 दिन की काविशों का नतीजा है। क्योंकि हमने वहाँ जाके भी देखा है, यहाँ पे भी देखा है, उस साइड की भी हमने बहुत सी बातें सुनी है, यहाँ की भी सुनी है। तो हम इस नतीजे में पहुँचे हैं उस पहाड़ पे जाकर कि टेक्निकली ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती। बाकी करामत और मौज़े अपनी जगह हैं जो इंसानी दिमाग में नहीं आते। एनी हाउ, तो यहाँ जो पंजा साहब में सबसे पहले नाम दिया गया पंजा साहब, वो दिया गया था हरि सिंह नालवा थे, जो कि महाराजा रंजीत सिंह के जो है वो कमांडर थे फौज के, और राजा ने जो है इनको यहाँ पर भेजा था, और यहाँ पर आके उन्होंने मंदिर की तामीर की है, और उसके बाद जो है जो पंजा है उसको कवर भी किया, और इस जगह का नाम जो है वो पंजा साहब रखा गया उस ज़माने में। ये बात मैं आपसे कर रहा हूँ इस मौजे के कुछ अरसा गुजरने के बाद, यानी कि कुछ साल गुजरने के बाद ये किया गया। आगे बढ़े और जाने। और यहाँ पर आशनान के लिए लेडीज़ के लिए अलग से कमरे बनाए हुए हैं, जहाँ पे बच्चियाँ और लेडीज़ जो है वहाँ पर स्नान करते हैं। मर्दों के लिए खुला तालाब है यहाँ पर, जहाँ पे वो स्नान कर सकते हैं। इस इलाके में एक वक्त आता है, और उस वक्त में यहाँ बैसाखी का मेला होता है। उस बैसाखी के मेले में दूर दराज से लोग भी आते हैं, पाकिस्तान से, इसके अलावा इंडिया से ख़ास तौर पे लोग आते हैं, और पूरी दुनिया से जो है वो सिख बरादरी और बहुत से हिंदू भी जो अकीदतमंद है यहाँ पर आते हैं और इस मेले में हिस्सा लेते हैं। और इस मेले के दौरान जो है लोग यहाँ से ऊपर वली शाह कंधारी, यानी कि आम ज़बान में उनका जो नाम मशहूर है वो है सैयद जमालुल्लाह के नाम से जो है वो जाने भी जाते हैं। इसके अलावा यहाँ इनको जो है वो जिंदा पीर नूरी शाह बाबा भी कहते हैं, और जिंदा वली बाबा भी कहा जाता है इनको। तो इन करामात के अगर हम स्टडी करें और इनको अलग अलग देखें और इनको कंबाइन करें तो हमें खुली तस्वीर हमारे सामने आती है कि ये दोनों बुजुर्ग एक दूसरे के बहुत करीब थे और एक दूसरे का ख्याल रखते थे।
ये हैं आसिफ मलंग। इनसे पूछते हैं कि ये गुरुद्वारे में पंजा साहब के यहाँ क्या कर रहे हैं और यहाँ कैसा महसूस कर रहे हैं। जी आसिफ मलंग। कहते हैं कि दरवेशी सिस्टम में जब आप चले जाते हो तो आपका मन से लग जाता है, आपको ही नहीं पता था कि सामने कौन है क्या नहीं है। बस ये दरवेशी सिस्टम में जो है एक मन के दूसरे मन को बुलाता है, किस सदी में क्या है, इस सदी का उस सदी का। ये एक अनहोनी सी कहानी है, शायद आप नहीं समझ सकेंगे। आज मेरा गुरु नानक का बुलावा था यहाँ पे, और जब मैं आया हूँ तो 5 साल से जो है मेरी ख्वाहिश थी क्योंकि मैंने इनके बारे में बहुत जाना था। और जब जानने की ख्वाहिश होती है, आने की भी ख्वाहिश होती है, रुकावटें होती हैं। अभी जब मेरा यहाँ पे आना हुआ तो पहला कदम ही ऐसा था जैसे मुझे कहा गया कि इतनी देर के बाद आया। आप खुद यहाँ पे आएँ और महसूस करें कि ये जगह बोलती हैं, मज़ार बोलते हैं, यहाँ पे जो वली हैं बोलते हैं, कलंदर बोलते हैं। ये सब सूफीरिज़म है। सूफीरिज़म जो है वो दिल का सारा कनेक्शन होता है, दिल की बातें होती हैं, दिमाग में नहीं आती, ना दिमाग के लोगों को समझ आती है। बहरहाल ये जगह आप आएँ और एक्सीलेंट जगह है, यहाँ पे लोगों को शफा भी होती है। बहुत सारी हिस्ट्री मैं आपके लिए यूट्यूब चैनल जर्नी फेथ के लिए ला रहा हूँ, ज़रूर देखें और मैं ये पूरा डिस्कवर करके आपको दूंगा। मैं इस टाइम जो हूँ यहाँ पे इस्लामाबाद के करीब हूँ, चलता रहूँगा, फिरता रहूँगा, बताता रहूँगा और आपके साथ रहूँगा। आप मेरे साथ रहें लेकिन दिल से रहें, दिमाग से रहेंगे तो मैं समझ नहीं आऊँगा, ना मेरा चैनल समझ आएगा। भाई अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद, बाय गुरु। ਸੁੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਵਟ ਲਈ ਪਰਾਇਆਂ ਦੀ ਚਾਹ। ਸੁੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਵਟ ਲਈ ਪਰਾਇਆਂ ਦੀ ਚਾਹ। ਨਾ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸੁੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੜ ਲਈ ਰਾਹ। ਨਾ ਹੀ ਉੱਤੇ ਨਾ ਹੀ ਥੱਲੇ ਬਸ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਢਾਹ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਚਾਹ। जिस मंजिल दी मुक जान राहां तू ऐसी राही पा। जे खालिक आखे आप बंदे नू वाह वाह वाह। मैं अपनी लाइफ में पहली बार इधर आया हूँ। सुना बहुत था, रिसर्च बहुत की थी और आज अपनी आंखों से देख भी रहा हूँ। और वाकई यहाँ मछलियाँ हैं गोल्डन कलर की। और विलियम फिंच ने लिखा है तकरीबन 1608 में और 1611 में उसने यहाँ से गुज़रा है। उसने कहा है कि यहाँ की जो मछलियाँ हैं वो गोल्डन होती थी और उनके नाक जो है उसमें गोल्डन रिंग होती थी। बट अब इस दौर में तो नहीं है, ढूंढने की कोशिश करते हैं। बहुत ठंडा पानी है। अब ये मछलियाँ जब से ये तालाब है उस वक्त ये मछलियाँ हैं। इस मछलियों को कोई पकड़ नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता, इसको खाना दिखाना दे सकते हैं। ये मछलियाँ आपको कुछ भी नहीं कहेंगी और आपके साथ खेलेंगी। और ये मछलियाँ वक्त के साथ कभी ज़्यादा हो जाती हैं, कभी कम हो जाती हैं। कहाँ से आती हैं और कहाँ पर जाती हैं कुछ पता नहीं चलता है इनका। बिल्कुल शफाफ पानी। पत्थर भी नज़र आ रहे हैं और मछलियाँ भी खूब हैं। ये इस गुरुद्वारे के चारों तरफ पानी बह रहा है और एक साइड जो है इन्होंने खुली हुई है और एक साइड जो है आधा
वो कवर्ड कर दिया और यही पानी जो है जब आप लंगर खाने की तरफ जाएंगे तो इस जगह से निकलता हुआ आपको नज़र आएगा। और आज के दिन तक यहाँ लोग आते हैं और ये वो पानी है जो शिफा देता है। जो स्किन के मरीज़ हैं वो यहाँ से शफा याब होते हैं। जिस्मानी जितनी बीमारियाँ हैं इस चश्मे से वो रिकवर होती हैं। और लोग आते हैं और जैसे ये भाई साहब अभी स्नान कर रहे हैं और अपने जिस्मानी और रूहानी जो भी तकलीफ़ें हैं उनके दूर करने के लिए ये यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे कुछ बात करेंगे। जी सर, अपना नाम? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी फतेह। मेरा नाम जसविंदर सिंह है और मैं पीर बाबा से ताल्लुक़ रखता हूँ बुनेर से। और मैं वापडा में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ एज SDO। और यहाँ पे अभी गुरुद्वारे में आया हूँ मत्था टेकने। इसके अलावा इस गुरुद्वारे की अहमियत तो यही है कि गुरु नानक देव जी ने यहाँ पे पंजा अपना लगाया था। और यहाँ पे जो ये इसको हम पानी नहीं अमृत कहते हैं। और यहाँ पे बहुत से लोग आए जो मनोकामनाएँ जो ख्वाहिशात लेके आए उनकी वो ख्वाहिशात यहाँ से कंप्लीट हो गए। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, ये मुख्तलिफ नाम हैं जो जगह जगह यहाँ पे नज़र आएंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं इस गुरुद्वारे की खिदमत की है और उस खिदमत के एवज़ जो है उनका नाम यहाँ लिखा गया है गुरुद्वारे की सीढ़ियों पे, फर्श पर, ताकि जब तक ये नाम उनका बाकी रहे लिखा हुआ गुरुद्वारे पे, उनको उनके काम का अजर सवाब और जो भी तौफीकात हैं इन बुज़ुर्गों के हाथ से मिलती रहें। बहुत खूबसूरत व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पानी में मछलियाँ हैं गोल्डन कलर की। और बिल्कुल मैं इस पानी का नाम खासियत जो है वो अमृत है। सिखिज़म में इसको वो मर्तबा हासिल है जो हमें जमज़म में हासिल है, यानी कि आब जमज़म में। जिस पत्थर पे उनके पंजे का निशान है उस पत्थर के ही इर्द गिर्द से पानी बह रहा है। इसका मतलब हम ये लेंगे कि उस पत्थर को जहाँ से हटाया यहाँ किसी जगह उठाकर रखा है वहाँ से पानी का चश्मा जारी होता है। जो कहा गया है, जो कहानियों में बताया गया है वो ये है कि जब नीचे पत्थर हटाया गया और पानी जो है वो नीचे से फूट पड़ा और शफाफ पानी और मीठा पानी, तो ऊपर का पानी जो है वो बंद हो गया और वहाँ ख़त्म हो गया पानी और नीचे से जारी हो गया। तो ये वो बातें हैं जो माइंड में कहीं कहीं आती भी हैं और कहीं कहीं नहीं आती। अगर मैं एक साइड को देखूं तो मेरे माइंड में ज़रूर आएगी, अगर मैं दोनों साइडों को देख के तीसरी साइड पे देखूं तो मुझे पता लगेगा कि दोनों बुजुर्ग एक दूसरे का ख्याल भी रख रहे हैं, एक दूसरे की अकीदतमंद भी हैं, एक दूसरे के मज़हब का भी ख्याल रख रहे हैं। और मज़े की बात, दोनों के चीज़ें या मौज़े जो है वो ज़्यादातर करीब करीब हैं और वो भी जो है वो जिंदा वली कहलाते हैं। उनकी भी कोई कब्र मुबारक नहीं है और ना ही गुरु नानक की कोई कब्र मुबारक है। तो इसका पता लगता है हमें कि ये दोनों इक्वल लेवल या एक ख़ास लेवल पे थे दोनों थे, जहाँ पे ना रंग देखा जाता है, ना नस्ल देखी गई, ना मज़हब देखा गया, ना जो है वो पर्सनल लाइज देखा गया, बल्कि वो चीज़ की गई जो आज भी दोनों के नामों से चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं और दोनों जगह वर्किंग कर रही हैं। तो ये गुरु नानक का वो मौज़ा यहाँ पर है कि जो शायद शाह वली की बदौलत जो है वो उजागर हुआ और वो चाहते थे कि गुरु नानक जो है उनके करीब ये मौज़ा करें। और गुरु नानक से क्या पता उनकी दिली लगाव बहुत हो गया था और जिस बेस पर जो है गुरु नानक ने यहाँ एक पत्थर जो है वो कहते हैं कि उठाया है और देखा है तो चश्मे का पानी जारी हो गया। उस पत्थर को हिलाना ही था या उस पत्थर को हल्का सा खिसकने यानी कि थोड़ा सा पीछे करना था और चश्मा जारी हो गया। ये वो मौज़े हैं जो आज भी ज़िंदा करामत के तौर पे नज़र आते हैं और ये वो पानी है जिसको आप अमृत कहते हैं और होली वाटर भी कहते हैं। और सिखिज़म में इस पानी की वही वैल्यू है जो मुस्लिमिज़म में आब जमज़म की वैल्यू है, क्योंकि आब जमज़म भी ज़मीन से निकल रहा है और ये भी ज़मीन से निकल रहा है। और दोनों स्कूल ऑफ थॉट का दावा है कि दोनों पानी की जो केमिस्ट्री है वो सेम है और काफ़ी हद तक मिलती है। तो ये एक साइंस की तौर पे हम अगर परखा जाए और उसको देखा जाए तो भी वैल्यू रखता है और उसके साथ साथ मजहबी अकीदे के तौर पे देखा जाए
तो भी वैल्यू रखता है। और यहाँ से लाखों लोग शिफा पाते हैं, बीमार लोग आते हैं, इस पानी में नहाते हैं, जो रूह के बीमार होते हैं वो भी आते हैं। और इसी तरह जो है आब जमजम में भी रूह के बीमार और जिस्मानी बीमार हर तरह से शिफा पाते हैं और यहाँ पे भी पाते हैं। तो हमें हर चीज़ की रिस्पेक्ट करते हुए और हर चीज़ की इज़्ज़त करते हुए अपने आप को जो है वो आगे बढ़ाना है, क्योंकि मज़हब में किसी रंग व नस्ल को नहीं देखा गया, सिर्फ काबिलियत को देखा गया है। या खुदा कुरान में कहता है कि मोमिन वो है जो परहेजगार और मुत्तकी है। तो ये परहेजगारी और मुत्तकी जो है वो हर जगह हर मज़हब में आपको मिलेगी, क्योंकि हर मज़हब में जो है पैगंबर भी आए हैं। ना कोई सद ना कोई डेरा, मेरे लिए मेरा बाबा नानक ही बथेरा। आर नानक पार नानक सब थार नानक। ये गुरुद्वारा तकरीबन 1800 कुछ में जो है ये बनाया गया था और तकरीबन 300 साल के करीब हो चुका है। ये वो गुरुद्वारा है, वो मरकज़ी इबादत गाह है सिखिज़्म की, जिसकी बहुत ताज़ीम और इज़्ज़त है। और जिस तरह हमारी मस्जिद और खाने काबा और मदीना है, इसी तरह इनके लिए ये भी एक इबादत गाह है जहाँ पर अपने पैरोकारों को जो है गुरु नानक ने दर्स भी दिया उस ज़माने में, क्योंकि जब ये छोटा था, जब ओपन एयर था, आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे गुरुद्वारा बना और फिर इस बड़ी शेप में गुरुद्वारा बना। आज की मैनेजमेंट जो है वो इसको संभाले हुए है और इसकी जितनी भी रेनोवेशन है और दूसरी चीज़ों पे ख़ास ध्यान देती है। आपको जो है वो गोल्डन मछलियाँ मिलेंगी। कहते हैं कि रात के वक्त भी जो है वो इबादत करती हैं। अगर हमें तस्वीर मिल सकी तो या वीडियो मिल सकी तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे और आपको बताते चलें। और आगे लेके चलता हूँ मैं पंजे की तरफ, जो मेन मुआवजा है। ये मेरे बिल्कुल पीछे वो पंजा है जहाँ पर मेन मुआवजा इस जगह का है। और ये जगह अपनी आप बोलती है, ये जगह वो सुकून और ये वो करामात ज़ाहिर करती है जो आज भी यहाँ पर होते हैं। आए पवित्र पानी की जो है की तरफ बढ़ते हैं, जिसको होली वाटर भी कहा जाता है। और उसके साथ साथ जो है ये आब हयात भी इसको कहा जाता है, क्योंकि ये लोगों को शिफा आती है और लोग इससे अपनी बीमारियाँ, अपनी रूह की बीमारियाँ और अपनी चीज़ों जितनी भी जिस्मानी और रूहानी और जज्बाती चीज़ें हैं उसको दूर करते हैं और रूह का सुकून के साथ साथ ज़हनी सुकून भी इस पानी में लेके जाते हैं। और मैं आपको बताता चलूँ, बहुत शफाफ और ठंडा पानी है और यहाँ की मछलियाँ नहीं काटती हैं आपको। आप चाहे जितनी देर भी रहें, जहाँ पे आप चलेंगे या बैठेंगे पानी में या वते लगाते हैं, वहाँ से मछलियाँ ऑटोमेटिकली हट जाती हैं और इन मछलियों को पकड़ने की इजाज़त बिल्कुल नहीं है। और क्योंकि पानी कंटिन्यू वहाँ से निकल रहा है, आपको बहुत सारी मछलियाँ जो है वो वहाँ पे भी नज़र आएंगी। ये वो मछलियाँ हैं जो सदियों से यहाँ पर हैं और इनकी नस्ल यहीं पर रही है। इसके अलावा और आपको ये मछलियाँ यहाँ नहीं मिलेंगी, सिर्फ इस गुरुद्वारे के चारों तरफ, यानी कि इस गुरुद्वारे के जहाँ जहाँ पानी है वहाँ पे आपको ये मिलेंगी। गुरुद्वारा जब बनाया गया बहुत टेक्निकली बनाया गया और यहाँ पर भी जो है वो नीचे भी निज़ाम रखा गया है कि यहाँ पे भी जब ज़ायरीन आते हैं और जो इंडिया से ख़ास तौर पे लोगों का यह तांता हर साल बंधा रहता है क्योंकि बहुत मुक़द्दस जगह है। उसके अलावा पूरी दुनिया से सिख बरादरी के लोग आते हैं और यहाँ पर अपने रसूमात अदा करते हैं और कुछ दिन ठहरते हैं और उसके बाद जो है यहाँ से एक रूहानी फैज़ लेकर यहाँ से और जिस्मानी सुकून और बीमारियाँ दूर करके यहाँ से जाते हैं। ये पानी पंजा साहब के जो जिस पत्थर पे गुरु नानक के फिंगरप्रिंट्स हैं, यहाँ पूरा पंजा या हाथ छपा हुआ है, जो एक मौजा भी है। ये वहाँ से पानी आ रहा है
और यहाँ से होता हुआ हसन अब्दाल के शहर या कस्बे में जो है वो दाखिल हो रहा है और ये घूमता घुमाता जो है वो पहाड़ों में निकल जाता है और बहुत लंबी रेंज है इस पानी की, जहाँ पे जाके ये पानी जो है वो जारी सारी है और यहाँ गायब हो जाता है। हरियाली बहुत है। यहाँ पे ठंडे पानी की सबील भी लगाई गई है और वाटर कूलर भी लगा है और फिल्टर प्लांट पूरा लगाया गया है। थोड़ी देर से पहले यहाँ पे ये इंस्टॉल किया गया है ताकि जो भी ज़ायरीन यहाँ पर आएँ हाज़िरी देने, अपनी मन्नतें हाजतें जो है यहाँ रख कर जाते हैं या जब पूरी होती है शुक्राने के तौर पर आते हैं, तो यहाँ गर्मियों में ठंडे पानी से मुस्तफ़ीद हो सकें। आगे बढ़ते हैं और लंगर खाने की तरफ चलते हैं। ये गुरुद्वारा पंजा साहिब का लंगर हाल है। ये हम लंगर हाल में अंदर जा रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं। ये सब खाने पीने के बर्तन हैं। जिसने लंगर हाल में अपना दान दक्षिणा करनी होती है लंगर की सेवा के लिए, तो वो इसमें जो भी उनके हैं कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हस्ब तौफीक। ये यहाँ के बर्तन हैं जो सेल्फ सर्विस पर जो है वो चलते हैं। यहाँ धो के रख दिए जाते हैं और उसके बाद जो है जितनी आपको ज़रूरत है, जितनी थाल की, प्लेटों की, गिलास की, मुख्तलिफ चीज़ों की, वहाँ से आप लेते जाते हैं। ये बहुत बड़ा हॉल है और यहाँ पे दस्तरखान लगाए जाते हैं और उसके बाद लोगों को बिठा दिया जाता है। और यहाँ पे भी मर्दों का अलग इंतज़ाम है और लेडीज़ का भी अलग इंतज़ाम है। पर्दे का यहाँ पे बहुत ख्याल रखा जाता है और हर छोटी छोटी चीज़ को नेमत के हिसाब से लिया जाता है और वाज़ेह दीवार पे लिखा हुआ है कि डोंट वेस्ट लंगर, यानी ये लंगर करने से पहले आप अपना सर ढाँपेंगे और लंगर जूठा नहीं करना, जूठा यानी कि उतना ही खाना है जितना चाहिए उतना ही करना है। आगे लंगर खाना है जहाँ पे ये सब कुछ बनता है, उसकी हम देखते हैं। यहाँ लोगों की सेवा के लिए लंगर बनाया जाता है जो दिन में 3 दफ़ा होता है। सुबह का नाश्ता है, दोपहर का खाना है और रात का खाना है। दिन रात जो है यहाँ के खिदमतकार लगे रहते हैं और लोगों के लिए मुख्तलिफ दिनों में मुख्तलिफ ग़िज़ाएँ तैयार की जाती हैं। मुख्तलिफ किस्म की रोटी बनती है। यहाँ चपाती बनती है। ये चपाती यहाँ बनाई जाती है। तवा देखिए कितना बड़ा है और वो तंदूर है, इसमें बनाई जाती है। एक और भी तंदूर है। इस तरह और भी छोटे छोटे तंदूर बने हुए हैं। रेडीमेड तंदूर भी है, इसमें आटा गूंदा जाता है। ये एक और हॉल है ऊपर का। यहाँ पे भी जो ज़ायरीन आते हैं उन्हें यहाँ पे खाना और त्यौहार पे फंक्शन हो या बहुत बड़ा मेले भी लगते हैं तो उनमें ये हॉल काम आते हैं। पवित्र पानी है जिसमें आप ना सिर्फ अपनी रूह को ताज़ा दम करते हैं, उसके साथ साथ अपनी जितनी भी जुमला जिस्मानी बीमारियां हैं, कमज़ोरियां हैं, वो यहाँ से धुल जाती हैं। आज ही का वाक़या है कि हम जो है इस पूरे गुरुद्वारे की और पूरे हसन अब्दाल की और गुरु नानक का और शाह वली कंधारी के दरमियान जो चीज़ें हुई उसको हम रिसर्च कर रहे थे और हम यहाँ से पहाड़ पे बहुत ऊंचे गए और वापस भी आए तो हमारी हालत नहीं थी कि हम ये सब कुछ कर पाते। बिलीव, ये मेरा अपना यकीन है यहाँ का कि मैं बिल्कुल, मेरी टांगें जो हैं वो काबिल नहीं थी, बैठा भी नहीं जा रहा था क्योंकि हाइट बहुत है
चलते हुए तकरीबन घंटा लगता है और हम लोग 40 मिनट में वहाँ पहुँचे और फिर वहाँ पे भी वर्किंग करके जब वापस आए तो हमसे उतरा नहीं जा रहा था। बाकायदा सीढ़ियाँ और ढलान थी, बट थाइज़ और जो हिप्स हैं और आपके घुटने जो है वो जवाब दे रहे थे। यहाँ पर आके हमने स्नान किया, बिल्कुल ताज़ा दम है और बिल्कुल ऐसे हैं जैसे हम बिल्कुल फ्रेश, और हम कहीं गए ही नहीं है और ना ही हमारी टांगों में दर्द है, ना हमारे जिस्म में दर्द है और ना ही हमने कोई मेडिसिन खाई है। आए आपको वो भी दिखाते हैं, जब इंसान नहीं होता तो मछलियाँ जो हैं वो कैसे इबादत करती हैं। आए पहले वो देखते हैं। यहाँ देखें मछलियाँ जो हैं वो बहुत सारी जमा हो गई हैं इस एरिया में और इस तरह एक लाइन बना लेती हैं और जब जो पंजे की रॉक को छू लेती हैं तो फिर वो रिवर्स जाती है, पीट करती हुई नहीं जाती है और जब नहीं छूती है तो वो आगे पीछे घूम लेती हैं। तो ये मछलियाँ वो हैं गोल्डन मछलियाँ जो इंसान जब नहीं होते तो ये भी इबादत में होती हैं और ये भी हर वक्त जो है इस पानी में मुतहर्रिक रहती हैं और आने वाले जो ज़ायरीन होते हैं, आने वाले यात्री होते हैं, वो यहाँ से अपनी यादें लेकर और अपने आप को जो है वो तसल्ली दिलवा कर और उसके साथ इस पवित्र पानी में अपने आप को गौते दिलाकर वो अपनी रूह का और जिस्मानी सुकून लेके जाते हैं जो शायद और कहीं नहीं मिलता। ये वो पंजा है गुरु नानक के राइट हैंड का फुटप्रिंट है जो छपा रॉक पर, और इस रॉक को जो है वो 18वीं सदी में जो है वो कवर्ड किया गया और इस पंजे की वजह से यहाँ पंजा साहब इस गुरुद्वारे का नाम रखा गया। आप देखेंगे मछलियाँ जो हैं वो इस रॉक के नीचे भी जो है वो जा रही हैं और जैसे ही हम आगे बढ़े हैं तो मछलियाँ जो हैं ये पीछे हटती जा रही हैं और हमें जगह देती जा रही हैं और पहले ये इंसानों को आगे करती हैं और ख़ुद पीछे हो जाती हैं। ये भी एक कुदरत है और ये एक ज़िंदा मौजज़ा है। ये वो पानी है जो पीने के लायक भी है, नहाने के लिए भी है, चलता पानी है, बहता पानी है जो हमेशा पाक साफ़ होता है। बाबा गुरु नानक जी फरमाते ने दुख तकलीफां तो ना डर बंदिया, वाहे गुरु कर बंदिया, हथ न छड्डी वाहे गुरु, ये दुनिया बहुत मतलबी है गुरु। ये वो गुरु नानक का जिंदा मौजज़ा है जो आज भी अपनी ओरिजिनल हालत में मौजूद है और मैं सलाम करता हूँ यहाँ के सिख कम्युनिटी को जिन्होंने इतने 100 साल बाद भी इस पौधे को जो है वो ज़िंदा रखा है। कहा जाता है कि गुरु नानक अपने हम सफ़र यानी कि भाई मर्दाना के साथ 1521 में यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे और पाकिस्तान में आपको गुरु नानक की पैदाइश की जगह भी मिलेगी और पर्दे की जगह भी मिलेगी। एक ही खुदादारी में और खिदमत में और शफ़क़त में और प्यार में एक ही रुतबे पर है। वो अल्लाह के नेक बंदों में से हैं जिन्होंने इस बुरे ज़मीन पर उसका पैगाम को आम किया और उसके बंदों की, उसकी मखलूक की खिदमत की और जो आज भी दुनिया से पर्दा करने के बाद भी खिदमत जारी है। और ये वो शफाफ पानी है जिससे दिलों की मैल भी धुलती है और लोग जो हैं दूर दराज से आते हैं और अपने ना सिर्फ दिलों की मैल को धोते हैं बल्कि अपनी रूह को भी धो के लेके जाते हैं और पाक को साफ करके लेके जाते हैं यहाँ से। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने चाहने वालों को ज़रूर बताइएगा। जर्नी ऑफ फेथ हमेशा उन वलियों की, उन बुज़ुर्गों की और उन दरवेशों की कहानियाँ आपके सामने लेकर आता है जिन्होंने खुदा के रास्ते में अपना आप छोड़ दिया और अपना आप को इंसानियत में रखते हुए एक आम आदमी से ख़ास आदमी बना लिया। ये वो लोग हैं जो चुने हुए लोग होते हैं, जो खुदा चुन लेता है हर मज़हब से, हर फ़िरके से और उन्हें जो है उस रुतबे पे पहुंचा देता है जहाँ पे इंसानियत जो है वो खुद उनको फॉलो करती है और वो एक लैंडमार्क बन जाते हैं और वो एक लोगों के लिए जो है वो मिसाली और राय मिशल बन जाते हैं।
तो मेरी वीडियो यहाँ तक एंड होती है और अगली वीडियो में मिलते हैं।